भारत से आने वाली विंड की स्पीड और डायरेक्शन है वो क्योंकि लाहौर की तरफ है और बहुत तेज़ है, और इसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त तक जारी रहती है। इसकी वजह से हम मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। स्मोक की बिगड़ी सूरत हाल, लाहौर में प्राइमरी स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद। इतलाक सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा नोटिफिकेशन जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, लाहौर में स्मोक की सूरत हाल पेचीदा हो गई। भारतीय हवाओं के बायस लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ी। मकामी आबादी आलूदगी के बायस भी स्मोक बढ़ रही है। पंजाब में इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम लगा दिए गए हैं। सुपर सीडर ही मूंजी को ना जलाने का मुतबादिल है। पंजाब में ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग पर मुंतकिल किया। खिलाफ वर्जी करने वाले 550 भट्टों को मिसमार कर दिया। मरियम औरंगजेब की शहरियों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने की अपील। घरों की खिड़कियां बंद रखने और मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा। लाहौर में स्मॉग का रोक, बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का नया रिकॉर्ड बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 पर पहुंचा, फिर 557 पर आ गया। भारतीय शहर दिल्ली और मिस्र का काहिरा दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद। भारत में जलाई गई फसलों और कचरे के धुएं की आलूदगी लाहौर पहुंच गई। स्याह बादलों का मरकूला और गर्दाब बनकर वस्ती पंजाब में आ चुकी है। सबसे मुतासर होने वाला जिला लाहौर है। नासा ने नक्शा भी जारी कर दिया। स्मॉग के बायस सांस और दिल के मरीजों को मुश्किलात का सामना। आंखों की जलन, गले की खराश तेजी से फैलने लगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का छिड़काव जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। आपको तवान के लिए उठाया हुआ है? मुझे तो ऐसे मांगते थे। कितने? 2 करोड़ मांगे जी। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ है? तो मुझे 8 अक्टूबर से। वो क्या कुछ बात लगी पश्तो में बात करते सर, मुझे तो समझ नहीं आती उनकी। अच्छा, पठान थे सारे। जो एक लफ्ज़ सुना है, चमकनी साहब सुना है, जो याद आता है वर्ड। पहले भी काफ़ी मुझे नहीं पता कहाँ और ट्रैवल करवाते रहे हैं, कभी इधर ट्रैवल कराते रहे। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोथा अटक से बाजियाब, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंतजार पंजोथा गुज़श्ता रात थाना हसन अब्दाल की हदूद से मिले। अगवाकारों ने हाथ और पांव बांध कर बिठा रखा था। नाके पर गाड़ी को मशकूक समझकर रोका गया। मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मगवी को तहवील में लेकर बयान रिकॉर्ड कर लिया। इंतजार पंजोथा ने कहा, मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया। 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालिबा किया जा रहा था। अगवाकार पश्तो बोलते और शदीद तशद्दुद करते थे। 3 से 4 घंटे तक गाड़ी में घुमाया गया। PIA से मुतालिक अमरीका में जो बात की उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयसर आएगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अमरीका से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज PIA की खरीदारी से मुतालिक गौर कर रही हैं। मरियम ने कहा है कि इस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। नवाज शरीफ ने कहा, हुकूमत की मुस्बत पॉलिसीज़ की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। शहबाज शरीफ माशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। माशी अशारिये पहले से बेहतर, महंगाई में कमी आ रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन, डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस? अमरीकी सदारती इलेक्शन में 2 दिन बाकी। इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर। अर्ली वोटिंग में 70 मिलियन शहरी वोट कास्ट कर चुके। दोनों उम्मीदवारान के एक दूसरे पर लफ्जी वार तेज। ट्रंप का सदर मुंतखब होने पर लाखों तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने का ऐलान। कैमला हैरिस का कहना है कि ट्रंप की तरह मुखालिफिन को दुश्मन नहीं मानती। ट्रंप जिन्हें जेल में डालना चाहते हैं मैं मेज पर बिठाऊंगी। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में रैलियां, पसंदीदा उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। एक्सप्रेस न्यूज़ पर अमरीकी इलेक्शन से मुतालिक स्पेशल ट्रांसमिशन 4 बजे होगी। अमरीकी सियासत में स्विंग स्टेट का इंतखाबी नताइज में अहम किरदार। एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल। स्विंग स्टेट्स में वोटर्स को कायल करने की सरतोड़ कोशिशें।
विस्कॉन्सिन में पिछले 2 इंतखाबात में फातह का फैसला 1% से भी कम वोटों से हुआ था। ब्लू स्टेट्स में आमतौर पर डेमोक्रेट्स को कामयाबी मिलती है, रेड स्टेट्स में रिपब्लिकन का पलड़ा भारी रहता है। अमेरिका में 538 इलेक्टोरल कॉलेज अरकान मंतखब होते हैं। वोट रियासतों की आबादी के तनासुब से तकसीम किए जाते हैं। अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज वोट क्या है, अरकान की तादाद कैसे तय होती है, हर रियासत से अरकान को कौन मंतखब करता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान फाइनल में हार गया। श्रीलंका ने हांगकांग सिक्सेस का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त। 73 रन का मामूली हदफ श्रीलंका ने 5 ओवर्स में पूरा कर लिया। शाहीन कैंगरूज पर झपटने के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कप्तान, आगा सलमान नायब होंगे। साइम अयूब अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग जोड़ी होगी। बाबर आजम, कामरान गुलाम, इरफान खान न्याजी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस राउफ भी एक्शन में नजर आएंगे। पहला वनडे कल सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। कौमी टीम की MCG में प्रैक्टिस। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ना है। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को जितना हो सका सपोर्ट करूंगा। प्लेइंग 11 में मेरी भी मुशावरत शामिल है। क्या जुडिशल कमीशन में 4 अदालती अरकान की राय एक होगी या हुकूमत उन्हें तकसीम करने में कामयाब रहेगी? रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में 4 सीनियर जजेस समेत 12 अरकान शरीक होंगे। कमीशन के पहले इजलास में वफाकी हुकूमत को अपनी नुमाइंदगी का मामूली फ़ायदा हासिल। एक हुकूमती ओहदेदार का कहना है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के आईनी बेंच के सरबराह बनने से कोई मसला नहीं। आईनी बेंच की तश्कील के लिए कायम जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब। इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में ज़ेर तकमील PIC2 का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। तामीराती मटीरियल और दीगर उमूर का भी जायजा लिया। वज़ीर आला की PIC2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा, PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने से सैकड़ों बच्चों को ऑपरेशन की आसानी होगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज लंदन रवाना होंगी। मरीम नवाज लंदन में ज़ाती मुआलिज से चेकअप कराएंगी। जाली हुकूमत बताए डील किससे हो रही है? हुकूमत तो आपकी है, डील का इल्ज़ाम लगाने वाले अपनी हुकूमत पर जाली होने की मोहरे तस्दीक सब्त कर रहे हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, तारीख गवाह है, नवाज, शहबाज, जरदारी बेनज़ीर डील के बाद बाहर गए। बानी पीटाई रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। डील वो करते हैं जो मुल्क छोड़कर आलीशान महलात में बसेरा करते हैं। स्टेट बैंक ने डिजिटल करेंसी को कानूनी करार देने की तजवीज़ दे दी। दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को मरकजी बैंक का गवाना, डेप्यूटी गवाना लगाने की भी तजवीज़। वजारत खजाना ने स्टेट बैंक एक्ट में दर्जन के करीब तरामीम की तजवीज़ दे दी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक डिजिटल अदायगियों का निज़ाम चलाने के लिए एक नया ज़ेली इदारा कायम करेगा। मुजवज़ा तरामीम में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की मंजूरी के बोर्ड को मज़ीद इख्तियारात देना शामिल। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का 50% काम मुकम्मल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का स्टेडियम का तफसीली दौरा। मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार। पार्किंग एरिया को कुशादा रखने का हुक्म। मेन बिल्डिंग की आउटलुक को भी खूबसूरत बनाने की हिदायत। चेयरमैन PCB कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल स्टेडियम की तकमील का चैलेंज पूरा करना है। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम अब आलमी मयार का बनने जा रहा है।
वनडे सीरीज से कबल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आमने सामने। शाहीन शाह अफरीदी और मिचेल स्टार्क का एमसीजी में फेस ऑफ रिकॉर्ड। शाहीन अफरीदी ने कहा कि 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में स्टार्क का इन स्विंग देखा, इसके बाद मैंने फुल लेंथ बॉलिंग शुरू की। घर के शेर घर में ढेर। कीवीज ने भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत को 25 साल बाद होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश शिकस्त। न्यूजीलैंड ने तीसरा टेस्ट 25 रन से जीत लिया। भारत को सीरीज में 3-0 से शिकस्त। दुनिया भर में आज जाली फिश का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खूबसूरत आबी मखलूक की सिंध और बलूचिस्तान के गहरे समंदरों में 30 के लगभग अक़साम पाई जाती हैं। बुलबुले सहरा की मद्दाहों से लंबी जुदाई। रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 11 साल बीत गए। रेशमा ने अपनी खूबसूरत और मुनफरिद आवाज़ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। रेशमा की मधुर आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है। और भारत के मारूफ मौसीकार और गुलकार ए.आर. रहमान का अबू धाबी में शानदार कॉन्सर्ट। गुलकार के मारूफ गाने और सूफियाना कलाम ने हाज़रीन पर सहर तारी कर दिया।